नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं एन भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। पीएम अब 16 मई को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आएंगे और सेना के हेलीकॉप्टर से अपने गंतव्य तक के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी का बुधवार की रात में काशी आगमन और साथ ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम प्रस्तावित था। बाबतपुर एयरपोर्ट से उनका बेरका जाने और साथ ही ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करने का भी प्लान था, लेकिन अब पीएम गुरुवार की सुबह एयरपोर्ट आएंगे और साथ ही वहीं से चुनावी सभा के लिए आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा के 7वें और साथ ही अंतिम चरण में वाराणसी सहित पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, सासाराम और साथ ही आरा सहित बिहार की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 7वें चरण में ही मतदान होगा। और बीते दिन तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने यहां पर कहा कि चाचा के अनुसार काम कर रहा हूं और नीतीश जी का आशीर्वाद और साथ ही पूरा सहयोग भी हमें मिल रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है और यह हलचल तब और भी तेज हो गई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में उन्होंने जाना रद्द कर दिया था। अब इसी पर प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार शुरू हो चुका है। खासतौर पर एडीए, आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए खेमा जो कि अब जो है उसकी ओर से भी लगातार तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए बयान पर जेडीयू ने भी अब पलटवार किया है। बता दें कि यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार एक जो है क्लाइमेट लीडर हैं। नीतीश कुमार का दिल और साथ ही दिमाग दोनों बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है, लेकिन राजद के पास कोई काम नहीं है। उन लोगों पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज है। तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि वह नौकरी के बदले कैसे जमीन लें और साथ ही यहाँ पर तेजस्वी के नाम पर जमीन लेने से पेट नहीं भरे तो यहाँ पर तरुण यादव के नाम पर लें। तेजस्वी क्यों कानून का जो है हाथ लंबा होता जा रहा है। पटना की सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जेडीयू के पूर्व विधायक ने यहाँ पर पार्टी को बाय बाय बोल दिया है और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के यहाँ पर पूर्व विधायक पूनम देवी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद की ने यहाँ पर जो है पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि 24 साल बाद पूनम देवी की कांग्रेस में वापसी हो रही है। कांग्रेस में यहाँ पर वापसी करते हुए पूर्व विधायक पूनम देवी ने यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी सीधा हमला बोला और साथ ही कहा महंगाई और बेरोजगारी ने यहाँ पर जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। मारपीट के मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बयान देते हुए कहा है स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल और साथ ही विभव कुमार के ऊपर बड़ा एक्शन लेंगे। बीजेपी अब इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है, इसलिए बीजेपी के यहाँ पर दिल्ली महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बुधवार सुबह से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई। यहाँ पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग और साथ ही हाय हाय की नारेबाजी भी जमकर हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन के यहाँ पर शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की है। कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफी आगे है। जनता ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है और कहा कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि यहाँ पर कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि यहाँ पर देश के गरीबों के लिए और साथ ही युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यह लड़ाई आरक्षण और साथ ही संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य और साथ ही संविधान को बचाने के लिए जरूर है और संविधान बचेगा तो ही आरक्षण भी बचेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
और उन्हें एक साहसी महिला करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो है माधवी राजू सिंधिया के निधन का भी दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। वह जो है विनम्र और साथ ही साहसी महिला थी, उनको हम हमेशा आदर से याद करेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। कानपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया है, जहां पर जिलाधिकारी और साथ ही अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राकेश कुमार सिंह ने बताया, गवर्नर के निवेदन पर ही रेड क्रॉस की यहां पर कानपुर समिति ने 25 टीबी के मरीजों को भी यहां पर गोद लेकर उनके उपचार और साथ ही खान पान की व्यवस्था की है। वहीं सोसाइटी के सचिव RK सफर ने भी यहां पर बताया कि समिति के लोगों के जो है स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रक्तदान की व्यवस्था की जाती है, जिसमें यहाँ पर थैलेसीमिया के भी यहाँ पर मरीज, एक्सीडेंट और साथ ही गर्भवती महिलाओं जिनको यहाँ पर रक्त की आवश्यकता होती है, उनको तत्काल उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही विभाग की तरफ से अभी एक एम्बुलेंस मोर्चरी में यहाँ पर बॉडी को रखने के लिए भी डीप फ्रीजर भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर शव को खराब होने से बचाया जा सकता है। देखिए, ये लोग एक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान से चलता है। तो ये लोग सिर्फ एक चुनावी फंडा है कि इस प्रकार का जब हम एक बयान जारी करेंगे और लोग दिग्भ्रमित होंगे और हमारी ओर कन्वर्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नियत एकदम साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप नियत साफ की बात कर रहे हैं और आपके विपक्षी दल के लोग बता रहे हैं जो किम जोंग की तरह यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दरअसल बात यह है कि विपक्षियों के द्वारा जितना भ्रष्टाचार किया गया और उनके सारे काले कारनामे जो एक एक करके जनता के सामने आ रहे हैं, तो ये लोग अपना बचाव करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को किम जोंग से तुलना किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं कि देश दुनिया उनका लोहा मान रहा है। ने आज अपना स्थापना दिवस जो कि 8 मई को मनाना था, लेकिन इलेक्शन के कारण वो उसका आज मनाया गया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर कई सालों से, करीब 80-70 साल से जो है कार्य कर रही है। स्वरूप बदलता रहता है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, लेकिन सेवा का भाव कभी रुकता नहीं है। ये गंगा के पानी जैसा है, जिसमें हमेशा ताज़ा पानी आता रहता है। दिल्ली NCR और साथ ही लखनऊ के बाद अब कानपुर के 7 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और सुलह में को बता दें कि यहाँ पर सुबह पुलिस जो है काम निरोधक दस्ता और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम स्कूलों में यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची। पुलिस सबसे पहले गुमटी इलाके में यहाँ पर जो है सनातन धर्म एजुकेशन स्कूल पहुंची, जहाँ पर पुलिस को देखकर वहाँ पर हड़कंप मच गया था। बच्चे सहम गए और क्लासरूम से भी यहाँ पर बाहर आ गए थे, कुछ बच्चे रोने लगे। प्रबंधन ने यहाँ पर तुरंत पेरेंट्स को भी सूचना दी और साथ ही स्कूल में यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। टीम जो है एक एक करके सभी स्कूलों की जांच जो है टीम की तरफ से की गई है। हालांकि यहाँ पर अभी तक बम जैसा कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बताया कि जिन स्कूलों को यहाँ पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ईमेल, वाईफाई नेटवर्क के जरिए यहाँ पर भेजा गया था और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसका पता भी यहाँ पर किया जा रहा है जो है कि आखिरकार ये कहाँ से मेल भेजा गया है। एक्चुअली ये स्कूल्स के कुछ मैसेजेस CBSE के ग्रुप में पड़े थे कि उनके स्कूल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी शाम को, वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने SO नवस्ता को सूचना दी, तो वो रात में आए भी, उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना हो। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है, जिसमें स्कूल प्रमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी DCPs को निर्देशित किया गया है कि ACPs के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए
और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। चूँकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपसे जो है वो हमारे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन और एसीपी हैं वो संपर्क करेंगे और आपसे जो आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा। चलिए बात अमरोहा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर अमरोहा के हसनपुर नगर के मोहल्ला लालबाग में यहाँ पर एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसे देख क्षेत्र में यहाँ पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया था। धीरे धीरे आग में जो है विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसे देख जो है आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ पर यह पूरा मामला हसनपुर के मोहल्ला लालबाग का है, जहां पर राशिद अली पुत्र मोहम्मद असलम के यहाँ पर मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अन भारत। नमस्कार।